हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइएगा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? हेलो, सबको प्रणाम। बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हेलो भैया, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो सर, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूँ, कैसे पढ़ूं? कुछ नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, पढ़ो। तो आपको लाइन बाय लाइन अभी भी मौका है, तुम्हारे पास 2 महीना है। 2 महीना है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ो। हेलो सर, इतना दिन से क्लास क्यों बंद था? बहुत सारे रीजन थे। चलिए कोई नहीं, अब क्लास बंद नहीं हुआ। हाँ पर बच्चों, आप लोग जल्दी से क्या करो, क्लास को शेयर करो। जल्दी से पहले क्लास को शेयर करो। क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक करो। और ज्यादा बातें नहीं करके हम डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करेंगे। और आज इस चैप्टर को खत्म करना है। आज इस चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है ना? हाँ, मैथिली पूरा पढ़ाएंगे। थोड़ा लगता है समय, इधर उधर बहुत सारा काम रहता है, इस वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहता है कि पूरा क्लास लें हम आप लोग का, ठीक है? हाँ, मॉडल पेपर कल रविवार है ना, कल तुम लोग को हम मैथिली का मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है? तो तुम लोग तैयार रहना, तुम लोग तैयार रहना। कल मैथिली का मॉडल पेपर करवाएंगे, तो तुम लोग क्या करो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। और कल उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्लास में जोड़ोगे, ठीक है? क्योंकि कल जो है ना, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जो है ना बच्चों, कल हम तुम्हारा शाम में मॉडल पेपर करवाएंगे, शाम में मैथिली का मॉडल पेपर करवाएंगे। और सुबह में जो है ना, याद रखना, सुबह में मैथ का मॉडल पेपर करवाएंगे। कल सुबह में करीब 8 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे तुम लोग के बीच, और उसमें मैथ का मॉडल पेपर करवाएंगे और शाम में मैथिली का मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है? तो शाम में हम टाइमिंग दे देंगे, शेड्यूल लगा देंगे कौन टाइम में होगा। ज्यादातर टाइम उम्मीद रखो कि 5 या 6 बजे शाम में मैथिली का करवाएंगे। और ठीक है, एक मिनट रुक जाना, ठीक है? हाँ चलो, माफी चाहेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना? उस समय को क्या कहते हैं सर, मैथिली में ग्रामर भी होता है? हाँ भाई, ग्रामर होता है मैथिली में। आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हो ना, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो ना? हिंदी व्याकरण और मैथिली व्याकरण में कोई अंतर नहीं मेरे भाई। तुम हिंदी ग्रामर बढ़िया से पढ़ लो, मैथिली व्याकरण हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ बताएंगे, संक्षेपण बताएंगे। अच्छा, संक्षेपण का नॉर्मली हम ऐसे भी तुमको कई बार बताते रहते हैं कि आखिर संक्षेपण होता क्या। तो संक्षेपण मतलब छोटा करना होता है। तो एक बड़ा सा पद दे देगा, मान लो उस में मान लो एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है? उसमें मान लो पैसेज दे दिया, मान लो एक पैसेज दे दिया, मान लो उसमें 90 वर्ड है। कितने वर्ड? 90। उसका 1/3 भाग यानी 30 वर्ड, उसी बातों को 30 शब्द में आपको लिखना है। तो वो संक्षेपण होता है, जो अगली क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, कल क्लास, आप लोग क्या करो, क्लास को शेयर कर दो। और बाकी बातें बाद में करेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा सर, मैथिली में बजियो ना। अरे हाँ, मैथिली में बजना ही तुम शुरू कर दलो। चलो अब ठीक है, सबूटा के प्रणाम। अब गलो सबूटा, क्लास के शुरू करल छी। अब ज्यादा बात नहीं करूँ, अब पहले पढ़ाई कर ली छी, ठीक है? पढ़ाई केला के बाद अहाँ सबूटा से हम बात करब, ठीक है? समय बर्बाद नहीं करूँ, पढ़ाई करी छी। चलो एक बार बताओ, आई अपना सबूटा की पढ़वे। देखियो, अहाँ के गद्य खंड खत्म भ गए है, गद्य खंड खत्म भ गए है। आई अपना सब शुरू करल छी पद्य खंड। और एक दिन में एक क्लास, एक चैप्टर खत्म करबे। क्वेश्चन आंसर और के साथ व्याख्या सो करब, परिचय सो जन्म अपना सबूटा, ठीक है ना? ध्यान से देखियो, क्लास 10वां के अपना सबूटा। अब बात नहीं करो, बीच में कमेंट नहीं करूँ, और ध्यान से सुनो। देखो आई अपना सबूटा क्लास 10वां के मैथिली। मैथिली में चैप्टर 13 पढ़े वाला छे। कौन चैप्टर? 13 पद्य खंड से, जेमे चैप्टर 13 के नाम से शिव गीत। शिव गीत जानते हो, यानी भगवान शिव के गीत।
तो ई चैप्टर के अपना सब गोटा पढ़बे, एमे अपना सब की जनबे, अपना सब गोटा परिचय जनबे, व्याख्या के नहीं सो जनबे और साथ साथ प्रश्न उत्तर सोहो करबे अपना सब गोटा, ये सारा कुछ करबे तो अहाँ सब गोटा एकदम तैयार हो जाओ और क्लास के पूरा देखो, ठीक है। चलो शुरू करै छी, पहले एक बार जान लिया शिव गीत में शिव गीत के लेखक के छथिन विद्यापति, याद रखब शिव गीत के लेखक के छथिन विद्यापति, शिव गीत के लेखक छथिन। अगर ई पूछल जाए कि शिव गीत कथी छै तो याद रखब विधा, शिव गीत के जो विधा छै ना वो याद रखे के छै, ई छै अहाँ के कथी, ई छै काव्य, कथी छै काव्य, यानी जितने सारा पद्य खंड में अधिकतर अहाँ के काव्य दिखत, की दिखत काव्य। हाँ बउआ क्लास के ध्यान से देखू, कल अपना सब गोटा मॉडल पेपर करबे, अहाँ सब तैयार रह मॉडल पेपर के लिए, हम शेड्यूल लगा दे, टाइम दो दे, ओइमे मैथ लेके मॉडल पेपर करबे आप, ठीक है। अहाँ सब अब ध्यान दियो पढ़ाई पर, देखियो एक बार और सुनियो, शिव गीत के बात बारे में जानियो, शिव गीत के लेखक छे विद्यापति, विद्यापति और ई शिव गीत जे छे ई कथी छे काव्य छे, कथी छे काव्य। मैथिली में जे पद्य खंड से पद्य काव्य के पद्य खंड में रखल जाय छे, ठीक है। अब लेखक के परिचय जनियो अपना सब गोटा, लेखक के परिचय अपना सब गोटा जनियो। लेखक यानी विद्यापति के अगर जन्म की बात करी तो 1350 ईस्वी में विद्यापति के जन्म भेल छले, याद रखब। अगर पूछल जाए कि बताओ विद्यापति के जन्म कहिया भेले तो याद रखे के छे विद्यापति के जन्म 1350 ईस्वी में कत भेल छले, मधुबनी जिला के बिस्पी गांव, मधुबनी जिला के बिस्पी गांव में विद्यापति के जन्म भेले, यानी ई बासी कत के चलखिन, बिस्पी के चलखिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछत, एग्जाम में क्वेश्चन पूछत कि बताओ विद्यापति के जन्म या विद्यापति कौन गांव के वासी छला, अहाँ कहबे मधुबनी जिला के बिस्पी गांव में, ठीक है। चलो इतने बात समझ में आ गया। हाँ हाँ, अहाँ के हम पहले दिन भी बतेने रहो, अधिकतर मैथिली के लेखक मधुबनी जिला के ही रहे वाला छे, ठीक है ना। चलो आगे देखियो, आगे ध्यान देवे, कैसे विद्यापति मिथिलाक नहीं कैसे ओइनवार वंशक विभिन्न राज दरबार सब विद्वान रूप में संबंध रहला, यानी विद्यापति राजा के दरबार, राजा के कौन सा दरबार तो देखियो ओइनवार राजवंश, यानी ओइनवार एक राजवंश छले राजा के वंश के नाम चले, जना पढ़ ले ना फ्रांस में बुर्बो राजवंश, ध्यान से सुनवे ना, सब पढ़ ले ना फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन चले, वही तरह से ओइनवार वंशक के राजा जब राजा सब चलकिन, ओइनवार वंश के जे राजवंश चले, उस समय में राज दरबार में ई विद्यापति एक महत्वपूर्ण विद्वान छे, यानी एक महत्वपूर्ण विद्वान के मतलब कोई में विद्वान के रूप में विख्यात प्रसिद्ध छिलकिन राजा के दरबार में। ध्यान से सुनवे, एक बार ध्यान से सुनो, विद्यापति मिथिला के ओइनवार वंशक राजा के राज दरबार में विद्वान रूप में इनकर संबंध रही छले ज्यादातर, ठीक है। जैसे शिव सिंहक सखा सामर्शिक रूप में हिनक खयाती, खयाती होते, खयाती मतलब प्रसिद्धि हुई छे, ठीक, खयाती अछि, यानी यह राजवंश के या ओइनवार वंशक के एक राजा चले शिव सिंह, याद रखब, ध्यान सुनियो, ओइनवार राजवंश के एक राजा चलकिन, राजा के नाम चले कथी शिव सिंह, याद रखब। एक बार और सुनिए, ओइनवार वंश के राजा चलकिन शिव सिंह, उनकर सखा, सखा मतलब दोस्त हुई छे, कथी चले सखा, और साथ ही साथ परामर्शक, परामर्शिक के मतलब परामर्श दे वाला, सलाह दे वाला, सलाहकार कह सके छे, कई रूप में इनकर ज्यादा खयाती, खयाती के मतलब होय प्रसिद्धि, फेमस, बात समझ गेलिए। हाँ हाँ शिव सिंह के, हाँ तो शिव सिंह के दोस्त चलकिन, तो आगे एग्जाम में पूछल जात कि शिव सिंह के सखा यानी मित्र के चलकिन, कहा कह सके विद्यापति, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ सब करबे, आप कहीं समय दिया, हाँ सब गोटा अगला देखियो पहले, अब कहे विद्यापति 3 भाषा में रचना कहने छथि, याद रखब विद्यापति के रचना 3 गो भाषा में छे, कौन कौन भाषा में, एक संस्कृत भाषा में, एग्जाम में पूछत विद्यापति के रचना है निम्न भाषा में, ऑप्शन दे संस्कृत, अवहट, मैथिली और उक्त तीनों, यानी इनमें सभी, अगर अहाँ के याद रह तब ना लिखबे, तब ना सही टिक मारबे, तो याद रखब विद्यापति 3 भाषा में रचना कहने छथि, कौन कौन भाषा, संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में, बात बुझ गेलिए। इतने में कोई दिक्कत कनको दिक्कत नहीं होगा चाहिए,
ठीक है ना। आगे देखियो जैसे प्रसिद्ध कृति, कृति मतलब इनकर प्रसिद्ध जे रचना छे, विद्यापति के जो प्रसिद्ध रचना छे कथी कथी छे, भूपरिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दानव दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मणि मजरी और लिखनावली इनकर प्रसिद्ध कृति छे जे ज्यादातर फेमस भेले। अवहट एकटा भाषा छे बुआ, जे तरह से मैथिली भाषा छे, संस्कृत भाषा छे, कोई तरह से अवहट सो एकटा भाषा छे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। एक बार और सुनो, जे तरह से मैथिली भाषा छे ओई तरह से संस्कृत भी भाषा छे, वह तरह से अवहट एकटा भाषा छे। और ये ज्यादातर जे भी कुछ लिखे चलखिन इनकर तीन गो भाषा, यानी कौन कौन भाषा में लिखे चलखिन, एकटा लिखे चलखिन मैथिली में, एकटा लिखे चलखिन संस्कृत में और एकटा अवहट। ये तीनों भाषा में ज्यादातर लिखे चलखिन, ठीक है। सर आप सर कहाँ से पढ़ाते हैं, आप कहाँ से पढ़ाते हैं? हम मधुबनी से ही हैं भाई, हम लेखक के जन्मस्थल के ही हैं, के जगह से ही हैं, मधुबनी से हैं हम, ठीक है। सब क्लास लो के आप अभी क्लास करो, ठीक है। अभी पहले एक पर ध्यान दियो, बाकी अहाँ के जे भी दिक्कत रहता उन पर बात करब। और अभी भी जे कहे ई करू वो करू तो फिर पढ़ा नहीं पाए, पढ़वे दिया फिर पढ़ाला के बाद अहाँ से हम 5 मिनट गप करब। जे भी अहाँ के राय छे, विचार छे, अहाँ जे जे कहबे से करे के लिए हम तैयार छी, पहले पढ़ाई कर लियो, ठीक है। हाँ अवहट भाषा हमरा नहीं हुई है बाजल, कना बाजू, चलो देखियो अगला। कैसे अवहट में कौन है, देखियो अवहट में कौन रचना छे याद रखो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनका अवहट भाषा में रचना छे, याद रखो। एग्जाम में पूछल जात कि बताओ अवहट में विद्यापति के रचना अछि, में से कोनो दूगो ऑप्शन दो दे, दोनों में में से कोनो एकटा दे, एकटा छे कीर्तिलता और एकटा छे कीर्ति पताका। तो याद रखो अवहट भाषा में इनकर रचना छे। मैथिली में सिर्फ ई गीत लिखी छे, मैथिली में जे भी कुछ होय छे ना इनकर ज्यादातर गीत होय छे, याद रखो। मैथिली में ज्यादातर इनकर की होय छे, गीत। बात समझ गेलिए, यानी मैथिली भाषा में जे भी कुछ रचना केने छथिन ज्यादातर वो गीत के रचना केने छथिन। और हिना के गीत मुख्यतः कनका पर होय छे, राधा कृष्ण आ गौरी महादेव से संबंधित छे। यानी अहाँ के कहे के मतलब ई भेले, यानी कहे के मतलब ई भेले कि विद्यापति जे भी कुछ लिखे चलखिन, मैथिली में जे भी कुछ लिखे चलखिन, गीत सब लिखे चलखिन, इनकर गीत मुख्यतः किनका से संबंध छे, या राधा कृष्ण से या गौरी महादेव से, यानी राधा कृष्ण से या महादेव गौरी से इनकर गीत संबंधित रहे छले। बात समझ में आ गेलिए, बात समझ में आ गेल सब उठा के, कोनो तरह की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बाजू एते में। एक बार बताओ इतने समझ में आयल की सब बतेलो अभी, एक बार और सुन लिया। शिव गीत के लेखक छे विद्यापति, शिव गीत की छे, अगर विधा कौन सा छे तो एक काव्य छे, कथी छे, काव्य। ध्यान से सुनो, हिनक जन्म कहिया भेले, 1350 ईस्वी में भेले। और ई कोइनवार राजवंश के शासन काल में राजा के दरबार से संबंध चलकिन। राजा राजा के नाम अगर बात कल जाए, राजा के नाम अगर बात करी शिव सिंह के शिव सिंह के ई मित्र सोहो चला और साथ साथ सलाहकार के रूप में सोहो चलखिन। इनकर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि चलखिन, ई बहुत सारा रचना केने चलखिन। इनकर मुख्य ई 3 भाषा में रचना केने छथिन। कौन कौन भाषा में, कौन कौन भाषा में रचना केने छथिन, संस्कृत में, मैथिली में और अवहट में। अवहट में कौन रचना छे, कीर्तिलता और कीर्ति पटाका। मैथिली में ज्यादातर गीत, और इनकर गीत जे रहे छले ना, ध्यान से सुनो, इनकर गीत कौन से संबंधित रहे छले, राधा कृष्ण से या महादेव गौरी से संबंधित छले, ठीक है। आगे देखो पाठ्य परिचय। विद्यापति शिव गीत में महेशवाणी पार्वती आ महादेवक वैवाहिक जीवनक गीत कहल जाइत अछि। यानी विद्यापति के जो गीत छे, यानी विद्यापति शिव गीत में, यानी शिव गीत में जे छे ना पार्वती और महादेव के वैवाहिक जीवन के बारे में कहल जाय छे, ठीक है।
किंतु नचारी महादेवक प्रति भक्ति भाव से प्रेरित अछि। यानी ई जे नचारी छे, ई जे काव्य छे ना, ई महादेव से कहै छे भक्ति भाव से, भक्ति भाव माने भक्ति करके पूजा करे विद्यापति ई ज्ञाने छथिन। एक नचारी छे, नचारी जने छे ना, वो एक दुख प्रकट करके नचारी भगवान के सुनवे छे ताकि भगवान माने। ठीक है, कहै किंतु हाँ देखियो, कहै किंतु नचारी महादेवक प्रति भक्ति भाव से प्रेरित अछि। मिथिला में विद्यापति शिव गीत, राधा कृष्ण विषय गीत जका किछु अंश में ओहिसा अधिक लोकप्रिय है। और मिथिला में जो विद्यापति के गीत छे वो अभी बतेलो हन, वो आके या तो महादेव पार्वती से संबंधित छे या राधा कृष्ण से। मिथिला में जे भी गीत होय छे, ध्यान से सुनो, मिथिला में जे मैथिली में जे भी गीत लिखने छथिन विद्यापति, वो या तो राधा कृष्ण से संबंधित छे या कथी से, महादेव से। कुछ राधा कृष्ण से संबंधित तो कुछ कथी से, महादेव जी से संबंधित छे। बात समझ में आ गया। आगे देखियो, अगला अपना सबोटा के कैसे काव्य संदर्भ, काव्य में की कहल जाय छे, यानी ई जे चैप्टर पढ़बे अपना सबोटा, इमे की छे एकर सारांश समझ लिया। देखियो कहे छे संकलित शिव गीत में, गीत ई जे गीत छे ना बुआ, ध्यान से सुनियो, ऐसे संकलित शिव गीत मोहन भारद्वाज द्वारा संपादित विद्यापतिक शिव गीत नामक पुस्तक से लेल गेल अछि। यानी ई जे काव्य देखल छे ना, ई संपादन कैल गेल छे। संपादन केनाई जनै छे की होय छे, अहाँ सब गोटा संपादन केनाई की होय छे अहाँ सब गोटा जनै छे। और ध्यान से सुनब, ई शिव गीत जे छे ना बुआ, ध्यान से सुनबे, ई शिव गीत जे छे ना मोहन भारद्वाज द्वारा की कैल छे, संपादित कैल गेल छे। और संपादित क के, संपादन क के, काट छाट क के विद्यापति के शिव गीत नामक पुस्तक से लेल गेल छे। ठीक है, कहै छे ई विद्यापति के महेशवाणी थी। कहै छे एहि में पार्वती शिव के संबोधित करे छे। यानी ई जे काव्य पढ़बे अपना सब गोटा, ए काव्य में विद्या पार्वती जे छथिन, ध्यान से सुनब, बहुत निक छे, ध्यान सुनियो, एमे जे छे विद्यापति जे ना अहा के माता पार्वती के जे मन में बात चल रहल छे, वो बात के प्रकट केने छथिन। ठीक है, जेमे अहा के पार्वती कहै छथिन महादेव जी से, ध्यान सुनबे, कहै छे महादेव जी से कहै छे कि हम अहा के बेर बेर कहै छी जे मोन लगा के खेती करू। ध्यान से सुनबे, पार्वती जी महादेव जी से कहै छथिन बेर बेर कि हम अहा के बेर बेर कहै छी कि अहा मोन लगा के खेती करू, लाज छोड़ के अहा भीख मंगैत फिरे छी। लाज नहीं होइया, और भीख मांगे छी। महादेव जी के की कहै छे, पार्वती जी कहै छथिन लाज छोड़ के, लज्जा नहीं हुई है, और अहा भीख मंगै छी। की मंगै छी, भीख। ऐसा अहा के गुण गौरव पर प्रभाव पड़ैत अछि। अहा जे भीख मंगै छी, ऐसे अहा के गुण गौरव इस पर कथी पड़े है, प्रभाव पड़े है। ऐसे सब लोग निर्धन कह के अहा के उपहास करैत अछि कि वो अहा के नीक दृष्टि नहीं देखैत अछि। अहा जखन भीख मंगै छे तो सब लोग जे छे ना अहा के निर्धन कह के, गरीब कह के अहा के मजाक उड़ाबै है। ई पार्वती जी किनका कहै छथिन, शिव जी के कहै छथिन। की कहै छथिन, हम अहा के बेर बेर कहै छी कि अहा खेती करू मन लगा के, तैयो अहा नहीं करे छी, और मौन लगा के, और तैयो अहा नहीं करे छी, और जाके भीख मंगै छी, लाज नहीं हुई है। अहा के ई चीज देख के लोग अहा के मजाक उड़ाबै है, लोग अहा के बारे में नीक नहीं कहे है, अहा के नीक दृष्टि से नहीं दिखे है। यह कारण है जे अहा के पूजा आक व धतूर ल होइत अछि, और जे कारण से अहा के पूजा कुछो से हो जाए है। अहा के पूजा धतूर से हुई है, कथी हो या, धतूर से। देखियो विष्णु पूजा चंपा के फूल से, और अतः देखियो विष्णु जी के पूजा होय छे फूल से, अहा के होया आक धतूर से। यानी कुछो से अहा के पूजा क देल जाय है। बात बुझलिए। आगे देखियो, ते हम कही छी जे अहा खड़ग काट के, यानी खड़ग छे शिव जी के एकटा शरीर में एकटा भाग छे खड़ग, कहे छे ते द्वारे हम कहे छी अहा के कहे छी खड़ग काट के हर बनाओ।
लकड़ी के खटक होइ छै जे विष्णु महादेव जी धारण केने छथिन। पार्वती कहै छथिन कि अहाँ खटक काटि कऽ हर बनाओ, अथी बनाओ हर। इंटरनेट प्रॉब्लम, 1 मिनट वो रुक जाओ, 1 मिनट। एक मिनट, जल्दी जल्दी में जो है ना गड़बड़ा आ गया है सारा। क्षमा चाहेंगे, क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो सब आदमी, ध्यान से सुनना। हम क्या बता रहे थे, मैथिली में आते हैं। देखो, हम कह रहे थे शिव गीत में महादेव जी के पार्वती की कहे छथिन कि अहाँ के बेर बेर कहे छी हम खेती करे के लेल, कथी करे के लेल, खेती करे के लेल। अहाँ खेती छोड़ के, खेती छोड़ के अहाँ कथी करे जाय छी, भीख मांगे जाय छी। लाज नहीं हुई है, लोग अहाँ के मजाक उड़बै है, लोग अहाँ के नीक दृष्टि से नहीं देखे है, ताहि दुआरे अहाँ मन लगा के कथी करू, खेती करू। देखियो अहाँ के लोग पूजो जे करे है, कुछो से पूजा कर दे है, अहाँ का धतूर कुछो से आगे पूजा करे है, लेकिन अते देखियो विष्णु जी के चंपा के फूल से पूजा हो छै। कौन फूल से, चंपा के फूल से पूजा करे है से देखियो। कैसे क्यों अहाँ के नेक दृष्टि से नहीं देखे, देख लेलिए, अतः बुझ गेलिए। अब कहे अब देखियो पार्वती जी महादेव जी के कहे छथिन अहाँ खेती केना करब, खेती केना बतबै छथिन। देखियो की कहे छै, अहाँ पार्वती जी कहे छथिन, देखियो ध्यान से सुनबे, पार्वती जी बताबै छथिन कि खेती केना करब, खेती केना करब। तो देखियो कहे छै खेती केना करब, तो देखियो कहे छै अहाँ खटक काट के हर बनाओ, यानी महादेव जी जना त्रिशूल धारण केने छथिन, नहीं सांप धारण केने छथिन, उसी तरह से खटक एक लकड़ी के भाग, लकड़ी के होइ छै, वो धारण केने छथिन, बुझलिए। तब पार्वती कहे छथिन अहाँ अपन खटक काट के, कथी काट के, खटक काट के हर बनाओ, आ त्रिशूल के तोड़ के फार बनाओ, त्रिशूल के तोड़ के कथी बनाओ, फार। ध्यान से देखबे, त्रिशूल के तोड़ के फार बनाओ, आ बसहा त अहाँ लम्हई है, बसहा बरद है, बसहा से ल के खेत जोतू, बसहा के ल के, यानी बसहा बरद ल के कथी जोतू, खेत जोतू। गंगा पानी से पटौनी करू, और अहाँ जानते छे कि अहाँ के माथा पर सिर में कथी छे, गंगा विराजमान है, तो गंगा से अहाँ खेत नहीं पानी से पटौनी करू, और अहाँ के सेवा हम एहन पुरुषक रूप में करते रहलहुं अछि, मुदा अहाँ तो भिखारी भ जीवन यापन करे छी। अहाँ के हम एगो नीक पुरुष लोकन में पूजा करऽ चाहे छी, लेकिन अहाँ छी जे भिखमंगा बनल छी। कथी बनल छी, भिखमंगा बनल छी। एहि जन्म में जे भेल से भेल, देखियो कहै छै ना, एहि जन्म में जे भेल से भेल, अगलो जन्म नीक हुए से कमाना अछि, कमाना अछि। यानी एहि जन्म में जे भेल से भेबे कैल, अहाँ एहन कुछ करू कि अगला जन्म में जे हम अहाँ के साथ रहब। कहै छै ना शादी विवाह होइ छै तो 7 जन्म तक रहब रिश्ता, क्या जन्म में, 7 जन्म में। एहि जन्म में जे भेल से भेबे कैल, एहन कुछ काम करू कि अगला जन्म जब लेब ओइ में लोग अहाँ के नीक समझे, की समझे, नीक समझे। बात बुझलिए। ई काव्य के संदर्भ से, एक काव्य में यह बात कहल गेल छै। लेकिन अपना सब गोटा काव्य पढ़बे, जना ई काव्य छै ना, बार अपना सब गोटा पढ़बे, एक बार देखियो हम पढ़ रहल छी, अहाँ समझबे। अगर समझब नहीं समझ में आयल हन, एक बार कनी भ सके छै आई के क्लास ठीक नहीं चल रहल छै, कनी हमरा बाजे में सो प्रॉब्लम भ रहल अछि, थोड़ा एना समझियो कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं छै, बुझलिए ना। एहि दुआरे से हम अहाँ के बढ़िया से समझा नहीं पबै छी, फिर भी कोशिश है कि अहाँ के समझा दी बढ़िया। थोड़ा बोले में दिक्कत भ रहल छै, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अहाँ क्लास पर ध्यान दियो, हम पूरा कोशिश करब, ठीक है। देखियो शिव गीत में
शिवगीत छे, शिवगीत में की भ रहल छे ध्यान से सुनो। ई जे काव्य छे एमे की कहै छे, बेरी बेरी अरे शिव मोई तो ही बोले बोलो नहीं बोलगो, कैसे देखियो, बेरी बेरी अरे शिव यानी बेरी बेरी मतलब बेर बेर बार बार नहीं निकलकिन बार बार की कहै छे देखियो, बेरी 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 अरे शिव यानी बार बार ए शिव मोई मोई मतलब होय छे मैं नहीं तो ही बोलो बोलगो यानी तोरा अहा के कहलो यानी कहै छे बेरी बेरी हे शिव अहा के कहलो कृषि करी आ मन लाए यानी मन लगा के कथी करू खेती करू, मन लगा के कथी करू खेती करू, बिनु शर्मे रहिए, बिनु शर्मे रहिए बिना शर्म के मन लगा के कथी करू खेती करू, भिखिए पाई मांगी है लेकिन बिना शर्म के यहाँ जाय छी भीख मांगे ला, की मांगे ला भीख मांगे ला जाय छी, गुण गौरव दूर जाय अहाँ जे भीख मांगा जाय छी ऐसे जे गुण अछि जे गौरव छे से दूर भेल जा रहल अछि, की भ रहल अछि दूर भ रहल अछि। ताहि दुआरे निर्धन जन बोली सबे उपहास उपहासे नहीं आदर अनुकंपा, निर्धन समझ क कि जे जन छे लोग छे निर्धन कही है गरीब कही का मजाक उड़ावे है और मजाक उड़ा के अहाँ के कोई आदर सत्कार नहीं करे है, ऐसे ना आदर अनुकंपा यानी कोई अहाँ के आदर सत्कार नहीं करे है। तोहे शिव पाउल आक धतुर फूल ऐसे तोहे शिव ते द्वारे लोग अहाँ के जे पाउल यानी पूजा करे है कथी करे है पाउल कथी करे बुआ पाउल करे है पूजा करे है धतूर फूल से कथी से धतूर से आगे पूजा कथी से हो है धतूर से, धतूरा जानी छे भगवान शिव के पूजा होय छे धतूरा से आंख धतूरा से पूजा करे छे भगवान शिव के फूल से, हरि पाउल फूल चंपा लेकिन हरि के देखियो भगवान विष्णु के देखियो, हरि मतलब कथी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के देखियो भगवान विष्णु के पूजा होय छे चंपा फूल से, कौन फूल से चंपा फूल से, एग्जाम में पूछत सुनियो ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे अपना सब गोटा की कहे छथिन अपने सब गोटा ध्यान से सुनबे की कहे छथिन देखियो अहाँ के पूजा होय है कथी से आंख धतूर से, लेकिन अतः भगवान शिव के पूजा कथी से होय छे भगवान विष्णु के पूजा कथी से भगवान विष्णु के फूल भगवान विष्णु के पूजा होय छे चंपा फूल से, कौन फूल से चंपा फूल से। आगे सुनबे आगे की कहे छे खटक काट का हर हर बांधे हर हर बांधे बांध कहे बांधा भी है। अब अतः पार्वती जी छथिन ना भगवान शिव के कहे छथिन अहाँ केना खेती करब देखियो कैसे खड़ग खड़ंग खड़ग छे ना एकटा अंग अति अंग कहे छे शिव जी ना एगो लकड़ी के खड़ग एगो छथिन जे धारण केने छथिन कथि केने छथिन धारण कहे छथिन खड़ग काट क हर बनाओ त्रिशूल तोड़ करू फाड़े, त्रिशूल तोड़ के फाड़ बनाओ कथी बनाओ फाड़, बसा धुरंधर बसात अहाँ लमही है धुरंधर ओकरा ल के हर जोती ओकरा ल के जाओ कथी जोते ले हर जोतू नहीं पटाई सुरसरी धारे बने बने विद्यापति सुने महेश्वर, अब पटाई सुरसरी धारे अहाँ के जटा में तो गंगा जी छथिन उनका से अहाँ कथी करू उनका से आप कहाँ कथी करू तो उनका से गंगा जी से अहाँ कथी करू खेत के पटाओ। ई जे भाव छे ई जे भाव अहाँ के पार्वती जी के और ई भाव के राख रहल छथिन ई राख रहल छथिन विद्यापति जी इनका सामने भगवान शिव के सामने नाचारी के रूप में राख रहल छथिन। देखियो आगे की कहै छे सुना महेश्वर हे जानी केल तुए सेवा अते जे बरु होए से बरु होए अतेव शरण मोहि देवा। अब अपन विद्यापति जी भगवान जे शिव छथिन उनका प्रणाम करके उनका अपन जे नाचारी छे उनका सामने प्रकट करै छथिन। तो बताओ ई काव्य छले कोशिश केलौं बढ़िया से समझावे के भ सके समझावे में अहाँ के कनी हम आई असफल भ गेलौ ओई के लेल क्षमा चाहे छी, लेकिन एक बार बताओ समझ में आयल कि नहीं आयल एक बार सब गोटा बताओ समझ में आयल सब गोटा के अगर समझ में आयल तो एक बार कुछ समझ में आयल ना नहीं बढ़िया से थोड़ा बहुत समझ में आबि गेल होत सर आज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा तबीयत खराब है, कोई बात नहीं तबीयत ठीक हो तब देख ले। चाहिए बताओ समझ में आयल ना सब गोटा के हाँ ठीक है कनी थोड़ा बहुत दिक्कत भ रहल छै हमरा समझावे में ठीक है लेकिन अगला क्लास में नहीं दिक्कत हो अगला क्लास में हम ठीक कर देब ठीक है ना। चलो बहुत सुंदर यानी लगभग बुझ गए होबे कि ए चैप्टर में
ई जे नाचारी छे इन नाचारी में यानी पार्वती माँ के जे मन के भाव छे वो भाव के विद्यापति शिव के सामने नाचारी गैब के प्रकट करे छे। और एहि में खास रूप से शिव जी के कहल जाय छे खेती करे के लेल। एक शिव जी छथिन ना भीख मांगे हमारा हमर से लवे छथिन और जे के कारण लोग इनकर उपहास उड़वे छे, मजाक उड़वे छे। जैसे सर मैथिली में कितना पढ़ले चाहिए हमरा के ना वो परीक्षा लेवल है थी समझ में नहीं आयल छला एक ऑनलाइन क्लास जे भी छी यानी की कहलो एक बार और बाजा जब मैथिली अहाँ नहीं पढ़ने से कना बेरा पार होते हाँ हम छी ना हम जते पढ़वे छी ना ओकरा पढ़ू अहाँ के समझ में आत ठीक है। चलो एते समझ में आ गेल। अब जा जकरा अभियो नहीं समझ में आयल ध्यान सुनो अभी तक नहीं समझ में आयल ना अब एकटा और मौका है समझे के एकटा मौका और है ई मौका के गमायब नहीं क्लास के बीच में छोड़ के नहीं जाए और ये पूरा चीज के बढ़िया से देखो एक बार और सुनियो जकरा आई के क्लास अभी तक समझ में नहीं आयल ना अभी तक नहीं आयल ना एक बार और मौका और एहि बेर 100% गारंटी कहे छी अगर एहि बेर नहीं समझ में आता तो हमरा कहो चलो कभी कना समझ में देखियो ओकर और इलाज छे। अब आबि जाओ 100 प्रसंग व्याख्या करेंगे आगे सब्जेक्टिव प्रश्न पर कथी पर आबि जाओ सब्जेक्टिव प्रश्न पर अगर नहीं अच्छा ठीक है अगर नहीं समझ में आता तो फिर कहो एक बार और समझियो की कहे छे देखियो 100 प्रसंग व्याख्या करू निर्धन जन देखियो वह के लाइन छे अतः से लाइन लेल गेल छे देखियो गौर से अतः से निर्धन वाला कत गेले यहाँ पर देखियो छे ना यहाँ पर निर्धन देखो ई वाला निर्धन जन बोली सबे उपहास है अगर कहे छे व्याख्या करे ले आके एग्जामों में कहा ध्यान से देखियो की कहे छे ध्यान से सुनबे सबोटा निर्धन निर्धन कहे छे ध्यान से सुनब सबोटा निर्धन जन बोली सबे उपहासे नहीं आदर अनुकंपा यानी गरीब समझ के नहीं सब अहाँ के मजाक उड़ाई है और कोई अहाँ के आदर सत्कार नहीं करे है कोई आदर सत्कार नहीं करी है अगर कैसे कथी करियो व्याख्या करियो अगर बारे में कहीं डिटेल से बताओ देखियो उपरोक्त पांति महाकवि विद्यापति द्वारा रचित गीत शिव गीत से उद्धृत है हाँ तो बतेबे ना ई जे पंक्ति छे महाकवि जे विद्यापति छथिन उनका गीत से उनका द्वारा रचित छे। एहि पांतिक माध्यम से कवि पार्वती मौन अपन गीविक कारणे खिन्न भ गेल छथिन यानी अब ध्यान सुनबे गरीबी कदा गरीबी 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 कारणे खिन्न खिन्न मतलब दुखी भ गेल छथिन यानी एहि पंक्ति के माध्यम से कवि जे छे पार्वती के मन के बात कह रहल छथिन कि अपन गरीबी कारण उ की भ गेल छे खिन्न खिन्न मतलब कि उनके बहुत बुरा लग रहल छे पार्वती जी के बहुत बुरा लग रहल छे कारण निर्धनता से लोग यानी निर्धनता मतलब गरीबी से लोग हंसी उड़बे छे भगवान शिव के पत्नी पार्वती के गरीबी के कारण लोग ओकरा की करे छे मजाक उड़बे छे हंसी उड़ाबे छे समाज में मतहो आदर नहीं भेटे छे समाज में कतहो आदर नहीं भेटे छे समाज में कोई आदर नहीं करे छे गरीब व्यक्ति के समाज में कोई आदर नहीं करे छे वह कहे छथिन अर्थात समाज में निर्धनता के कहियो कोनो सम्मान नहीं भेटे छे और याद रखो निर्धनता के समाज में कहियो आदर सत्कार नहीं मिले ये इतिहास के बात है। अगर अहाँ गरीब छे ना तो गरीब के समाज में कहियो सम्मान नहीं भेटे छे तो बताओ आई के मतलब समझ लिए सबोटा के समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं ना आगे चलो आगे की कहे छे खटक काट का हर बांधी देखो देखियो कहे छे खटक काट का हर बंद बे त्रिशूल तोड़ का करू फाड़े बसा दुरंदर ल हर ज्योतिए सुरसरी धारे अब अहाँ बता सके छे कि मतलब की छे अगर व्याख्या कर सके छे ना पढ़ने छे तो बताओ की होते कहे छे देखियो उपरोक्त पांति महाकवि विद्यापति द्वारा रचित शिव गीत से लेल गेले छी तो भाई कहबेटा करबे पहले की कहे छे एहि पांति में महाकवि पार्वती द्वारा यानी पार्वती के द्वारा जो महाकवि कहे छथिन महादेव कहल जाय छे हे महादेव अपन खड़क के काट का हर बनवा लिया यानी अपन खड़क के काट का कथी बना लिया हर बना लिया
त्रिशूल तोड़ का ओकर फार बना लिया और बसा बरद त हइये है अहाँ के ऐसे सब लहर जोतू और सबके लगे कथी जोतू हर पहले बात खेत पटावे के पटौनी करे के तो गंगा अहाँ के सर में विराजमान है ओइसे कहे छै गंगा से सिंचित कय खेती करू जैसे नीक उपज होत कथी होत नीक उपज। बताओ समझ में लिए समझ में आ गया सबोटा के एक बार बताओ बात बताओ समझ में आयल सबोटा के ई समझ गेलिए ए के मतलब अहाँ समझ गेल होबे अगर व्याख्या कहत करे लेल त अहाँ क लेबे अपना हिसाब से सब लिख लेबे ना सबोटा बुझ गेलिए। हाँ मैथिली के मॉडल पेपर काल शाम में हम कोशिश करब 4 बजे करबे के त अहाँ सबोटा क्लास में 4 बजे जरूर जुड़ब काल 4 बजे ठीक है। आगे देखो हाँ निबंध अहाँ सबोटा के हम बहुत जल्दी बता दै छी जे मेन निबंध रहते अहाँ सबोटा के हम शेयर कर देब ठीक है और बताइयो देब। अगला क्वेश्चन देखियो अब देखियो लघुत्तरीय प्रश्न अब लघुत्तरीय प्रश्न के जवाब दिया अहाँ सब कवि शिव के की करवाक लेल कहै छथिन जल्दी बताओ कवि शिव के कथी करे के लेल कहै छथिन देखियो कवि शिव के अंत समय में नहीं दद्वार करे अपन शरण देवे कहै छथिन यानी शरण में यानी कहै छथिन कवि हे प्रभु हमरा शरण दिया और कहै छथिन मुख्य रूप से पार्वती कृषि करे नहीं करे कहै छथिन यानी पार्वती के माध्यम से यानी पार्वती जी कहै छथिन कवि अपन माध्यम से यानी पार्वती जी के मन के बात कवि कहै छथिन कि अहाँ के खेती करे ला कहै छथिन कथी खेती ध्यान से सुनबे कवि शिव के की करवाक लेल कहै छथिन त नहीं त लिखबे कवि शिव के खेती करे लेल कहै छथिन खेती यानी कृषि करे के लेल कहै छथिन कोनो दिक्कत बात समझ में आबि गेल एक बार और बताओ कवि शिव के कथी करे ला कहै छै कवि शिव के खेती करे के लेल कहै छथिन बुझ गेलिए ना। चलो अगला देखियो अच्छा ई खेती करे के लेल के कहै छथिन पार्वती लेकिन माध्यम के छथिन माध्यम छथिन कवि विद्यापति यानी विद्यापति के माध्यम से यानी विद्यापति पार्वती माई के पार्वती जे माता छथिन उनकर भाव उनकर मन के बात इनका सामने रख रहल छथिन शिव जी के सामने नाचारी गाबि के रख रहल छथिन और कहै छथिन कि अहाँ कृषि करू कथी करू कृषि करू। आगे ध्यान देबे शिवक पूजा की ल होइत अछि यानी शिव जी के पूजा कथी ल के होइ छै बताओ जल्दी से शिव जी के पूजा कथी ल के होइ छै सूरज क्या आप हमें जानते हैं अमित कुमार सिंह मधुबनी जानै छी अब हाँ अपन परिचय देवे बतेबे की के छै त जरूर जानतो मे भी जानत हो इमे तो नहीं बता सके छी कि जानै छी कि नहीं जानै छी मे भी जानत हो। चलो यार अभी पढ़ाई पे ध्यान दिया अब सबोटा ठीक है ना एक बार और देखियो एक बार ध्यान से देखबे बउआ क्लास के ध्यान से देखियो की कह रहल छी क्लास में ध्यान से देखबे सबोटा। एक बात बताओ अहाँ के वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि नहीं एक बार बताओ तो एक बार सबोटा कमेंट में बताओ कि वीडियो क्लियर आबि रहल है अहाँ सबोटा के अहूँ सबोटा मधुबनी से छी बहुत सुंदर सर आपका नाम क्या है सर हमर नाम छे रामकिरण हमर नाम छे रामकिरण हाँ भैया वीडियो क्लियर नहीं आबि रहल छै कि एक मिनट अरे वीडियो क्लियर आबि रहल छै कि ठीक छै चलो ठीक है अगर कौन सर आप कौन गांव से हैं सर हम गांव मेरा गांव है समवार आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज जानते हो वहीं पे हमारी ऑफलाइन संस्था चलती है उसका नाम है स्टडी सर्कल ठीक है ठीक है हाँ बहुत सुंदर मधुबनी से छी बहुत सुंदर चलिए आगे बढ़े हम लोग आगे ध्यान देवे चलो अच्छा ये देखिए तो शिव पूजा की ल के होइ छै अब ये बतलाओ शिव के पूजा आक धतूर फूल से होइ छै ना वह लिखल छै शिवक पूजा कोनो अनेक अनु अकोनक फूल यानी कोनो तरह के फूल अकोन के फूल से आ धतूर से नहीं धतूर फॉर ल के होइत अछि याद रखब। अगला
विष्णु के पूजा कौन फूल से होय छै? जल्दी बताओ। विष्णु के पूजा अभी बतेलहुं ना, विष्णु के पूजा कौन फूल से? तो विष्णु के पूजा चंपा फूल से होय छै। कौन फूल से? चंपा फूल से होय छै। कवि शिव के हर कोना बनबै के लेल कहै छथिन? कवि शिव के हर कोना बनबै ला कहै छथिन? तो कवि शिव के खड्ग काट के हर बनबै के कहै छथिन। बुझलिए? कवि शिव के खड्ग काट के हर बनबै के कहै छथिन। याद रखबै सब गोटा। बात समझ में आबि गेल? हाँ या ना? आबि गेल होत? उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के समझ में आयल होत ई चीज। आगे बताओ। जैसे शिव खेतक पटौनी कना करता? शिव जी खेत कना पटोता? तो शिव अपन जटा में, कौन में? जटा में, सिर में समेटल गंगा जल से अपन खेत के कथी करता? पटौनी करता। बात समझ गेलिए? शिव अपन जटा में समेटल गंगा जल से अपन खेतक कथी करता? पटौनी करता। बताओ समझ में आयल? बहुत सुंदर। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखियो। एहि गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल की कहै छथिन? देखियो वह बात, ओतबे राम कहानी। कवि शिव के की कहै छथिन? शिव की करै छथिन? शिव के पूजा केना होइ छै? ओतबे कहानी हम बार बार आके हम बता रहल छी, बार बार बता रहल छी। अहाँ सब ध्यान से देखियो। फिर देखियो, एहि गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल की करैत कहै छथिन? तो शिवक प्रमुख काज छै भीख मांग। यानी शिव जी के मुख्य काम कथी छै? भीख मांगे के। शिव जी के मुख्य काम की छै? भीख मांगब। कवि के विचार में भीख मांगल से आदमिक सम्मान नष्ट होय छै। यानी कवि के विचार से कि जे व्यक्ति भीख मांगे छै, जे व्यक्ति भीख मांगे छै, भीख मांगला से व्यक्ति के जे सम्मान छै, जे आदर सत्कार छै, वो नष्ट हो जाय छै। स्वाभिमान के कथी पहुंचे छै? ठेस पहुंचे छै। लोक लज्जा विहीन भ जाय छै। लोक कथी भ जाय छै? लज्जा विहीन भ जाय छै। आ खेती के लेल महादेव संग सब सुविधा उपलब्ध अछि, तहन खेती करे में कोन दिक्कत? और जब खेती करे के लेल महादेव के पास सब कुछ छै, हर बनवे के जुगाड़ छै, फार के जुगाड़ छै, ओके बाद खेती के पटावे के जुगाड़ छै, खेत जोते के जुगाड़ छै, जब सब कुछ छै, सम्मान पूर्वक रह में नीक छै ना यौ। ते कवि शिव के खेती करबाक लेल कहै छथिन। बात समझ में आबि गेल? सब गोटा के समझ में आबि गेल हो उम्मीद करै छी। बताओ सब गोटा के समझ में आयल? हाँ या ना? चलो आगे देखियो। भीख मांगब से खेती करवा कियाक नीक होय छै? बताओ। अब अतः क्वेश्चन छै, आप अपनो बता सके छी क्वेश्चन के जवाब कि भीख मांगे से नीक खेती कराई केना नीक छै? यानी भीख मांगे से बढ़िया कथी छै? खेती कराई केना? बताइयो तो देखियो। जैसे भीख मांगे में स्वाभिमान नष्ट हो जाय छै, जानै छी? भीख मांगला से स्वाभिमान कथी भ जाय छै? नष्ट हो जाय छै। आत्मगौरव समाप्त भ जाय छै। भीख मंगा लज्जाहीन सेहो भ जाय छै। यानी भीख मंगा के कोनो लाज नहीं होय छै, कोनो लाज नहीं होय छै। समाजक लोग ओकरा हे दृष्टि से देखे छै, यानी नीच के हीन दृष्टि से देखे छै। समाज के लोग, समाज के लोग ओकरा कोन दृष्टि से? हीन दृष्टि से देखे छै। मुदा खेती पुरुषार्थक वस्तु होय छै, लेकिन कृषि केला से लोग के ना आदर मिले छै, सत्कार मिले छै, एकटा गौरव प्राप्त होय छै। समाज में मान सम्मान सेहो भेटे छै। कहियो कोनो वस्तु के अभाव नहीं होय छै। जब खेती करे छै तो कहियो कोनो वस्तु के ककरो अभाव नहीं होय छै। कहै छै तै खेती करबाक नीक छै, तै दुआरे खेती करे में कथी छै? नीक छै। तै दुआरे खेती करबाक की होय छै? नीक होय छै। अहूँ सबके कहै छी पढ़ू लिखू मन लगा के, और मन लगा के पढ़ लिख के कुछ करे के नहीं। खेती करब कुछ और करू, अहाँ के खेती करे ले नहीं कहै छी पढ़ लिख के कुछ बनू। नहीं पढ़बे लिखबे, नहीं मन लगा के पढ़बे लिखबे, अहाँ खेतियो नहीं मन लगा के करबे तो फिर भीख मांगा पड़त। भीख मांगला से अहाँ के इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान सब की वजह समाप्त हो जात। लोग अहाँ के हीन दृष्टि से देखत। बुझ गेलिए? कोनो तरह के दिक्कत? बताओ इस सवाल सब गोटा के समझ में आ गया होत? हाँ या ना? सब गोटा के समझ में आयल? हाँ या ना? जल्दी बताओ। सब गोटा के समझ में आयल? हाँ। अच्छा ये बताओ, मोटा मोटी अहाँ ई चैप्टर समझ गेल होबे कि चैप्टर की छै, कथी छै, अहाँ लगभग बुझ गेल होबे हमरा हिसाब से। हाँ
यस यस यस, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ी, बहुत सुंदर, आगे देखियो। अगला की छै पठित गीत अहाँ के की संदेश दैत अछि। अहाँ जे की गीत पढ़लिए, ए गीत से अहाँ के की शिक्षा शिक्षा मिलल, ए गीत से की संदेश मिले छै अहाँ सब उठा के जल्दी बताब तो देखियो। जैसे पठित गीत संदेश दैत अछि जे मांगी चारि क मांग नहीं मांगी चारी क खायब मानवता के लोक लेल नीक चीज नहीं छै। यानी मांग चांग के खेनाई मानवता के लोक के लेल नीक नहीं छै, मानव के लेल ई नीक नहीं छै। ऐसा मरण नीक होय छै, यानी मांगी से बढ़िया मांग चांग के खाय से बढ़िया की मर जाओ से नीक छै। ध्यान सुनबे, यही पठित पाठ के माध्यम से अपना सबके की संदेश मिले छै कि मांग चांग का कोई फायदा नहीं छै। मांग चांग के की मिलत, मांगनाई चांगनाई नीक बात नहीं छै। ऐसे नीक मर जाओ, ऐसे नीक मर जाओ, लेकिन मांगू चांगू नहीं। कहे छै ते हमरा लोकनिक के मेहनत, अपना सब गोटा के मेहनत मजदूरी, मजदूरी मतलब मजदूरी द्वारा उपार्जित धन से अपन समय बितेबाक चाहिए। ते द्वारे अपना सब गोटा के मेहनत क के मजदूरी क के जे धन उपार्जन करे छे ओइसे अपन जीवन यापन करबाक चाहिए, नहीं कि भीख मांग के। एही में सम्मान और गौरव छे, या में कथी छे सम्मान छे, गौरव से रिस्पेक्ट छे और मानवता सेहो छे। बात बुझ गए। तो द्वारे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो और पढ़ के कुछ धन अर्जन करो, कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो एकदम बढ़िया से और धन अर्जन करो, लेकिन कभियो जीवन में भीख मांगे के नहीं छे। अगर जखन भीख मांगे के न बताल, भीख मांगे से बढ़िया छे मर जाओ। बुझ गए ना, इस चैप्टर से यह संदेश मिले छे। समझ गए सपोर्ट, कोनो तरह की दिक्कत। आगे देखियो लास्ट क्वेश्चन, बहुत पठित कविता सारांश लिखो। अभियो नहीं बुझलिए, हाँ कोई एहन बच्चा छी अभियो ई चैप्टर समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनब। अगर अभियो अहाँ के नहीं समझ में आयल ना, फिर मौका है, हम बेर बेर मौका दे छी। भगवान शिव के बेर बेर कहे छे नीक जगह खेती करू, मन लगा के खेती करू, भीख नहीं मांगू। और हम अहाँ के बेर बेर मौका दे छी समझे के, ए चैप्टर के समझे के अहाँ के बेर बेर मौका दे छी, एक बेर और मौका दे रहल छी। समझियो ई चैप्टर की छे, सारांश छे ना, कि सारांश अहाँ अभी तक की जानलिए चैप्टर में पूरा लिख दियो, सारांश हो गेले। देखियो सारांश में उपरोक्त नचारी कथी चाहिए, नचारी, नचारी गबै छथिन। उपरोक्त नचारी में पार्वती मोनक संताप व्यक्त कल गेल, यानी पार्वती जी के मन में जे दुख छे वो दुख के कवि जे छथिन विद्यापति जी छथिन वो व्यक्त केने छथिन महादेव जी के सामने। कैसे पार्वती के अपन निर्धनता भिक्षाटन कर्म अपमानजनक बुझाइत छे, यानी पार्वती जी के अपन गरीबी और उनकर पति यानी शिव जी जे छथिन भीख जे मांगे छथिन उनका ऐसे अपमान बुझाई छे। ऐसे की बुझाई छे अपमान। तखन वो महादेव से कहे छे, तखन वो महादेव से कहे छे हे महादेव, कहे छथिन हे शिव, हे महादेव, अहाँ के हम कतेक बेर निवेदन केलौं जे आब भीख मांगनाई छोड़ दियो। कहे छथिन हे महादेव, हे शिव, अहाँ के हम कतेक बेर निवेदन केलौं कि अब क्या भीख मांगनाई छोड़ दियो, दियो किया तो ऐसा अपन स्वाभिमान नष्ट होई छे। अहाँ जे भीख मांगे छी ऐसे स्वाभिमान नष्ट हो जाए अछि। लोग इज्जत नहीं करे है, सत्कार नहीं करे है, लोग हीन दृष्टि से देखे है। बुझ गेलिए, कहे छे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट भ जाइत अछि। ऐसा नीक जे अपन खेती करू आ गौरवान्वित भ क घरे रहू, और ऐसे नीक होत भीख मांगे से नीक छे से अहाँ अपन खेती करू और खेती क के गौरवान्वित भ जाओ, कर्म पूर्ण भ जाओ और घरे में रहो। बुझ गेलिए ना, भीख मांगा नहीं जाओ। कहै भीख मांगला पर लोक गरीब बुझे निराधार करते, लेकिन अहाँ भीख मांगा जाए छिए लोग अहाँ के गरीब समझे छे। कथी समझे है, गरीब, और गरीब समझ के निरादर करे अछि। निरादर मतलब अपमान करे है। सब देख के हंसैत अछि, सब अहाँ के देख के की करे है, हंसैत अछि। एहि लेल अहाँ के लोग अहाँ के देख के हंसैत अछि, तै द्वारे अहाँ के लोग कौनक फूल आ धतूरा चढ़ाबैत अछि। तै द्वारे लोग अहाँ के अकौनक फूल, कौन फूल, अकौनक फूल और धतूरा चढ़ाबे है। ओते विष्णु जी के देखियो भीख नहीं मांगे छे विष्णु जी,
ओते विष्णु जी के देखियो चंपा के सुगंधित फूल, चंपा के सुगंधित फूल चढ़ावे छे, लेकिन अहा के कुछो चढ़ा दैया, कोनो फूल चढ़ा दैया, कोनो फूल पात चढ़ा दैया, धतूरा चढ़ा दैया, लेकिन ओते विष्णु जी के देखियो भीख नहीं मांगे छे तो लोग कते आदर सत्कार करे छे, उनका चंपा के सुगंधित फूल से पूजा होय छे। अहा के कहां होय है तय अहा खड्ग काट के हर बना लिया, ते द्वारे अहा खड्ग काट के हर बना लिया, त्रिशूल के तोड़ के फार लगा दियो, अहा के बसा मजबूते अछि, बसा बर तो हइये है, तो इससे लौ लिया और खेत जोत लिया, और खेत की करू जोत लिया, त्रिशूल के तोड़ के फाल लगा दियो, आके बसा मजबूत है। देखिए बार बेर दू बेर लिखा गेले, कोई बात नहीं, कत से दोबारा लिखा गेल, देखियो त्रिशूल तोड़ के ई दोबारा भ गेल, फाल लगा लिया, अहा के बसा मजबूत है, जे ले खेत जोत लिया, अत तक दोबारा भ गेल, ठीक, कोई बात नहीं, अगर काट ले ठीक है। देखियो त्रिशूल के तोड़ के फार लगा दियो, अहा के बसा मजबूत है, से बसा के लो जाकर खेत के की करू जोत लिया। आ जटा में जे गंगा छे, जटा में जे गंगा छे बुआ, जटा में जे गंगा छे ओइसा ओकर सिंचना नहीं, सिंचना क लिया, सिंचना मतलब ओकरा पटा लिया, कई रूपे फसले हो, कई तरह के फसल हो, हमरा लोकनी सम्मान से रह सकब, जैसे हम लोग सम्मान पूर्वक रहब, आदर पूर्वक रह सकब। अगर खेती करे छी तय विद्यापति, तय विद्यापति कवि कहे छथि जे हे शिवा एठाम माना भेटवा अपमान आइक का लोक हंसे ओते, अहा के जे इ तरह के देखे अपमान क के लोक अहा के हंसैत अछि, अर्थात मराक बात, यानी जब मर जाब हमरा जुनी बिसरब नहीं, एहन काम करू कि मर गेला के बादो लोक नहीं बिसरे, अहा के अपन सदगति द देव, अपन कथि द देव, सदगति द देव। बताओ समझ में आयल कि नहीं आयल, अभियो नहीं समझ में आयल, हाँ या ना, बताओ सब गोटा के समझ में आयल या नहीं। अगर सब गोटा के समझ में आयल तो फटाक से एकटा जे है ना अहा सब गोटा एहन वाला इमोजी फटाक से जल्दी बना के भेजू ता, जानी तो ना एहन वाला आई लिखा जा, एहन वाला इमोजी जल्दी बना के भेजू। अगर समझ में आब गेल सब गोटा के तो जल्दी बताओ, ये चैप्टर समझ में आयल तो सब गोटा जल्दी एहन इमोजी बना के भेजू, चलो एकदम खटाखट, और अहा सब जल्दी से लाइक करो क्लास अगर समझ में आयल तो। इते छल अहा के पद्य खंड के पहिल चैप्टर अना कहियो तो मैथिली के 13वां चैप्टर शिवगीत, जिनकर लेखक छथिन, जिनकर लेखक के छथिन जल्दी बताओ, जिनकर लेखक छथिन विद्यापति। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सिंह, बहुत सुंदर, मुकम्मल हो गया, बहुत। चलो आए के क्लास उम्मीद करी छी बढ़िया। अब अहा अपन कुछ बात रखा चाहे छी, कुछ कह चाहे छी, तो हम अहा से 2 मिनट गपशप करब, 2 मिनट में अगर कोनो तरह के बात है, अपन कोनो सुझाव दे छी, कोनो तरह के चीज समझे में दिक्कत हो या कोनो तरह के परेशानी है, अहा हमरा सामने रखू, हम ओई बात पर चर्चा करब। चलो जल्दी बताओ, बहुत सुंदर, एक बार बताओ अहा सब गोटा के की दिक्कत है। सर मैथिली के व्याकरण करवाओ, अच्छा ठीक है, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ की सब करवाओ, ठीक है। अब हम मैथिली के व्याकरण, ठीक है, बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम आगे मैथिली के बहुत कुछ व्याकरण में करवा दो, ठीक है। और सर मैथिली का ऑब्जेक्टिव, अच्छा मैथिली के ऑब्जेक्टिव हम ना पहले करवेने छी 11 क्या 12 चैप्टर तक करवेने छी, अगर अहा सब नहीं देखने छी ओरा देख ले, और फिर अना रिपीट हम करवाब मैथिली का ऑब्जेक्टिव फिर करवाब, ठीक है। सर हमको व्याकरण में दिक्कत है और निबंध में, ठीक है, हम निबंध और व्याकरण दोनों करवा दीजिए बहुत जल्द। और और बताओ कि चाहो पूरा कमेंट बॉक्स भर देलक। सर मिथिला का पूरा मैथिली के पूरा नोट्स, अच्छा मैथिली के पूरा नोट्स ना हम टेलीग्राम में देने छी बुआ, ध्यान से सुनो, टेलीग्राम छै ना डिस्क्रिप्शन में जाब, टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर लिया, ओतो अहा के देखबे ना तो नोट्स के लिंक रहे छै, वो लिंक खोलबे ना तो अहा के पूरा पीडीएफ मिल जाए छै, ठीक है ना। हाँ मैथिली के पीडीएफ हम दे छी ना टेलीग्राम में, तुरंत हम भेज देब ओत से, और कोनो तरह के अगर दिक्कत छै ना तो अहा अबै छी तो क्लास में जरूर बताओ, ठीक है। हाँ मैथिली के पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देने छी, ठीक है। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, जयसु पासवान, अहा के स्वागत है,
कैसो बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। सर संक्षेपण करवाओ, एकदम संक्षेपण शो करवाए। इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी हम चैप्टर सब खत्म कर दी और एक चीज और बता दी आगे कि चैप्टर तो एक हम जल्दी खत्म मैथिली कर दी और मैथिली खत्म मिला के बाद ना हम सोमवार से ऑफलाइन में हम रिवीजन शुरू कर रहे सोमवार के जेमें हर एक चैप्टर ऑफलाइन के बच्चा के सारा नोटिफिकेशन से मिल गया सूचना मिल गया ठीक है। तो सोमवार से रिवीजन स्टार्ट होते तो रिवीजन में जितने विषय से मेन मेन क्वेश्चन रहते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जे भी कुछ रहते हम सब अहाँ के बीच अहाँ सब गोटा के बीच में लऽ के अहाँ सब ने ओकरा जरूर देखब, वो अहाँ के बहुत फायदा करत। सर आपका नाम क्या है? सर हमार नाम छे रामकरण, कितने दिन बताओ? हमार नाम छे रामकरण। ठीक है, कल से अपना सब गोटा एबे ना मैथिली के कल मॉडल पेपर करबे, ध्यान रखब कल दूटा करबे, दूगो चीज करबे। सुबह में 8 बजे, सुबह में 8 बजे मैथ के मॉडल पेपर और शाम में 4 बजे मैथिली के मॉडल पेपर करबे वाला छी। अहाँ सब गोटा तैयार हो जाओ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन सब रहे छी चला सब करवा देब। 2 महीना छे ना, हमरा ई 2 महीना दिया ना, आगे 2 महीना में ना A to Z चीज करवा देब, इतने बढ़िया से हम दिमाग में घुसवा देब। कनी आई कनी असमर्थ छली ओते बढ़िया से बतबे में नहीं बता पेलो, लेकिन उम्मीद करे अहाँ विश्वास करू कि ए 2 महीना में अहाँ के हम ना हर चीज के अना याद करवा देब, ए तरह से याद करवा देब कि अहाँ एग्जाम में बैठबे और अहाँ के क्वेश्चन जो देखबे ना तो तेरे हम 2 मिनट में बना ले। और 3 घंटा के विश्वास करो 3 घंटा के एग्जाम अगर हाँ 1.5 घंटा में बना के बैठ गलो तो फिर हमरा कहो बट अहाँ के एक काम करी अहाँ के हमरा से जुड़ल रह पड़त, हम जे कब से मानव पड़त, ठीक है। सब कुछ सिखा दे 2 महीना हमरा ये 2 महीना में अहाँ के हर कुछ सिखा दे, ठीक है। तो चलो निबंध लिखना है सिखाब, संक्षेपण लिखना है सिखाब, आशय लिखना सिखाब, हर कुछ सिखाब। अच्छा जितने भेजने चाहिए, लेकिन अगर अहाँ के उतने पीडीएफ नहीं मिलल है ना, ठीक है, हम एक बार रिपीट करके दोबारा भेज दे पीडीएफ के, ठीक है। हम दोबारा वो पीडीएफ अहाँ के भेज दे, अहाँ चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो अब मिले अहाँ सब गोटा के अहाँ सब गोटा से नेक्स्ट क्लास में अहाँ सब मन लगा के पढ़े करू, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।